हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 में जो 1 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, यानी दोपहर के टाइम जो पूछा गया था उनके प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये ऑफिशियल सभी प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपका यही सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है। तो नॉर्वेजियन साल्टपीटर जो कहा जाता है वो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो देख सकते हैं इनमें जो एक मार्शल नृत्य शैली है वो है आपका खरायती। यहाँ पे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका यही आंसर सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, ये है 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी। तो देखिए ये बेसिकली देश की बात किया जा रहा है, लेकिन ये एक आपका करंट अफेयर से है, तो इसको ना भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आंसर के लिए हम देखना चाहें तो ये आपका भारत ने मेज़बानी इसकी की थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए पाँचवा प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएँ, यहाँ पे ब्रैकेट दिया, मतलब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर मतलब गतिमान होती हैं। तो देख लेते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ आपका बिल्कुल ये सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो भारत के जो राज्य हैं वो सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल आपका पहला नंबर का सही है आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो ये जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ये सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, और इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिन्स एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया। तो ये दिया गया था शांतनु दास को। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अमूल, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया, वो सबसे पहला कौन सा राज्य था। तो आपका ये राज्य था गुजरात। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो ये आपको पता ही होगा कि ध्वनि निर्वात में कभी भी यात्रा नहीं कर सकती है, यानी उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना ही चाहिए। अब चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे निर्वात आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आप इसमें ये भी एक पैटर्न रहा है कि मतलब सभी राज्यों का स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है इस एग्जाम में। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 28 ही राज्य हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होने वाला है आपका 1 नवंबर, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का। इसमें ये भी आपका करंट अफेयर से है और पूछा गया है, गोल्ड कास्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मास्कॉट निम्न था।
तो ये कौन था? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बोरोबी, एक नीला सर्फिंग कोआला। ये बड़ा अजीब से शब्द हैं, लेकिन अब पूछा गया है तो जाहिर सी बात है ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो इसका स्थान था 2020 में वो था 63वां स्थान, और ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नवंबर 2020 तक, ये भी आपका करंट अफेयर से है, तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो संदीप प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसकी जो पहली आधिकारिक भाषा थी वो सिंहली। तो इसके आंसर को चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपका यही सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था। तो देखिए करंट अफेयर के भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें ये भी बड़ा रोल निभाता है। तो इसमें पूछा गया है बेसिकली कि निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि बाद में आपके क्या कहते हैं शिक्षा नहीं स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो इसका आंसर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लैक्टोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को यहाँ पे खाली स्थान दिया है के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित किया गया है, ये आपका सही आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से घोषित किया गया है? तो जायंट अफ्रीकन स्नेल को यहाँ पे लुप्त प्रजातियों में घोषित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो ये जो हारा था औरंगजेब से हारा था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय, यहाँ पे देख सकते हैं किस संप्रदाय के एक सक्रिय सदस्य थे? तो ये थे आर्य समाज के। तो इसके आंसर को देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न था 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये जो थी 28.3% थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसमें प्लासी युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब सिराज उदौला के बीच लड़ा गया, सिराज उदौला जिसे बोलते हैं, किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था आपका हुगली नदी के किनारे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जो आयोजित किया जाता है ये किया जाता है आपका फरवरी में। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद आपके सिर्फ 2 प्रश्न बच रहे हैं। एक प्रश्न है आपका, ये भी करंट अफेयर से है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हैं राजीव कुमार। इसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल यही सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर ये कहते हैं रेशम के कीटों के पालन को, और पीसी कल्चर जो होता है ये मछलियों के पालन को कहते हैं। तो इस तरह आपका ये 25 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो वैसे ही सीरीज आपको मिलती रहेगी जनरल नॉलेज की प्रीवियस ईयर। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया इससे लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।